प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 3 की गिनतारा नामक पुस्तक में आज का पाठ है 5 बराबर बांटो। जब हम लोग कबड्डी खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं जिसमें टीम की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग 2 भागों में सभी बच्चों को बांट लेते हैं। और कैसे बांटते हैं? एक आदमी इनके तरफ जाएगा, एक आदमी इनके तरफ जाएगा, ऐसे करते करते हम बांटते हैं। इस बांटने की क्रिया को ही हम भाग कहते हैं। बराबर बराबर बांटना अर्थात भाग करना। आइए हम इस उदाहरण समझते हैं। 8 केले 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर क्या होगा? पहली बार में मान लीजिए एक एक केला सबको दिया, तो 4 लोगों को दिया, 4 केला खत्म हो गया, तो 8 में से 4 घटा दिया, कितना बचा? 4। दूसरी बार में फिर एक एक केला सबको दिया, 4 लोगों को 4 केला दिया, अब 4 में से 4 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 0। कोई भी केला नहीं बचा। सबको कितना कितना केला मिला है? एक बार में 1 केला, दूसरी बार में 2 केला, 2-2 केले सबको, चारों लोगों को मिले। अर्थात 8 भागा 4 बराबर 2 केले। ठीक है। जब हम कुछ लोगों के समूह में किसी वस्तु को बराबर बराबर बांटते हैं तो वह क्रिया भाग की क्रिया कहलाती है, और यह क्रिया घटाने का ही एक रूप है। आइए इसे भी हम देखते हैं। यहाँ 20 टॉफियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टॉफियां हैं। 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक, तो 4 भागों में बांटना है। एक बार में कितनी टॉफी बटी? 4 टॉफी। दूसरे बार में फिर कितनी टॉफी बचेगी? 4 टॉफी। तीसरे बार में कितनी टॉफी बचेगी? 4 टॉफी। 4 तियां 12 हो गया। चौथी बार में 4 टॉफी बची, 4 चौके 16 टॉफी खत्म। और 5वीं बार में 4 बचे 20 टॉफी खत्म। यानी 5 बार हमने टॉफियों को बांटा, तो 5-5 टॉफी 4 लोगों में 5 बार हमने बांटा, यानी 5-5 टॉफी एक एक आदमी को मिला। 20 भागा 4 बराबर 5। 4 पचे 20, 5 मिल गया। ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भाग सब लोगों ने देना सीखा भी होगा पहले। 20 में हम 5 से भाग देते हैं, तो क्या करेंगे? 5 2 से अधिक है, भाग नहीं जाएगा, तो हम दोनों संख्याओं को ले लेंगे, 20 को पूरा ले लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से अधिक न हो। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 से अधिक न हो। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20। यहाँ ऊपर 4 लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 20। अब 0 में से 0 घटाया, कुछ नहीं। 2 में से 2 घटाया, कुछ नहीं। कितना उत्तर आया? 4। ठीक है। अब इस तरह से अगर कोई भाग लिखा है तो उसके हम प्रत्येक अंग को क्या कहते हैं, आइए यहां देखते हैं। यहां देखिए, ये लिखा है 7 भागा 3। तो ये क्या हो गया? 3 क्या हो गया? भाजक, डिवाइजर। और 7 क्या हो गया? भाज्य, डिविडेंड। और 2 क्या हो गया? 3 दूनी 6 हमने पहाड़ा पढ़ा। 2 क्या हो गया? भागफल, क्विशिएंट। और 7 में से 6 घटा दिया तो कितना बचा? 1। 1 क्या हो गया? शेषफल, रिमाइंडर। तो ये चीजों को हमें जाननी चाहिए। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। भाग के 4 अंग होते हैं: भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। डिवाइजर, डिविडेंड, क्विशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है। आइए और उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए, यहां क्या है? 15 भागा 5। आप 15 को 5 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। ये भाज्य है, ये भाजक है।
तो 15 में 5 से भाग देंगे। इसको इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार की लाइन 0 से लेकर के 15 तक आप बराबर खानों में बांट लीजिए और एक एक को कितने कितने भाग में, 5 भाग में बांटना है। तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, एक भाग ये हो गया। 1 2 3 4 5, दूसरा भाग ये हो गया। 1 2 3 4 5, तीसरा भाग ये हो गया। 5 5 करके हमने घटा दिया। 5 यहां घटाया, फिर 5 यहां निकाल दिया, फिर 5 यहां निकाल। कितने बार में घटा? 3 बार में। कितनी बार में? 1 2 3 बार में। अर्थात 15 में हम जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 5 तिया 15। ठीक, 15 से शुरू होकर 3 बार में 0 तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से देखिए यहां लगाया भी गया है। 5 तिया 15, 15 में से 15 घटा देगा 0। मतलब 15 में 5 शामिल है 3 बार। 3 गुणे 5 बराबर 15। इस प्रकार के उदाहरण आप खुद कर सकते हैं। 16 बराबर खानों की एक लाइन खींच लीजिए और उस पर आप इस प्रकार से बनाइए और उसे हल करिए। आप यहां देखिए, यहां दिया गया है 32 भागा 8। 32 में 8 से भाग देना है। तो 3 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों संख्या ले लेंगे, दोनों अंक ले लेंगे। तो ये हो गया 32। 32, अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से अधिक न हो। कितनी बार पढ़ेंगे? 8 कने 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 32 लिख देंगे। 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 3 में से 3 घटाएंगे कुछ नहीं। तो इस प्रकार इस किताब में दिए गए आप विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ आइए, यह देखिए, यहाँ मैडम ने 7 खिलौना है और 3 बच्चों में बांटना है। 7 ये खिलौने हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 खिलौने हैं। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। तो 7 भागा 3, 7 ऋण 3 बराबर 4। पहले बार में 3 लोगों में बांट दिया एक खिलौना, तो कितना बचा? 4। ठीक, एक बार में। फिर 4 में से फिर 3 बांटा दूसरी बार में, तो कितना बचा? 1। एक खिलौना जो है वो क्या हो गया? शेष बच गया, बकिया उन्होंने बांट दिया। तो इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 7 भागा 3, 7 में 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6। पहाड़ा पढ़ना है, 7 से अधिक न हो। 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा दिया 1। 1 क्या हो गया? शेषफल हो गया। 2 क्या हो गया? भागफल हो गया। यह भाजक हो गया और यह भाज्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी सवालों को लगा सकते हैं। आइए इसे देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। लग रहा है 26 जनवरी का दिन है और बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। क्या है यहाँ घटना? आइए देखते हैं। 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त का दिन है। लड्डू बांटने की बारी आई। मैडम ने सालू को ही लड्डू बांटने का काम सौंपा। सभी को 4-4 लड्डू देने हैं। एक बच्चे को कितना देना है? 4 लड्डू। सालू ने सभी बच्चों को 4-4 लड्डू दिए, खुद भी 4 लड्डू ले लिए। टोकरी में बच गए 3 लड्डू। मैडम ने सालू से पूछा, अगर टोकरी में बांटने से पहले 95 लड्डू थे तो कक्षा में कितने बच्चे आए थे? 95 लड्डू मैडम ने टोकरी में रखा था और हर बच्चे को 4-4 लड्डू बटा, तो कितने बच्चे आए थे? 3 लड्डू जो है वो शेष भी बच गया। 3 लड्डू क्या है? शेष भी बच गया। तो सालू ने कैसे पता किया? सालू ने 95 में 4 से भाग दे दिया। 95 भागा 4। अब ये 9 है, ये 4 है, तो सालू ने क्या किया? 4 का पहाड़ा पढ़ा और 9 से अधिक ना हो। 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया, 1 बचा। फिर 5 को यहां नीचे उतार लिया। फिर क्या किया? ये 15 हो गया। सालू ने 4 का पहाड़ा पढ़ा, 15 से अधिक न हो। 4 तिया 12। अब फिर 15 में से 12 को घटाया, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। कितने लड्डू बचे थे? 3 लड्डू बचे थे, तो 3 लड्डू यहां भी बच गए। अर्थात कितने बच्चे आए थे? जब 95 को 4 करके बांटा गया तो कितने बच्चों में बांटा गया? 23 बच्चों में। कितने बच्चों में? 23 बच्चों में। भागफल हुआ 2 दहाइयां और 3 इकाइयां, 23। शेषफल कितना बचा? 3।
इस प्रकार से आप लोग भी इबारती के सवालों को समझ करके कर सकते हैं। इसी पाठ में दिए गए इन सवालों को आप लोग करिए। बराबर बांटो और शेष बताओ। 50 टॉफी को 6 जगह बांटना है, तो यानी 50 भागा 6। 67 पेंसिल को 9 जगह बांटना है, यानी 67 भागा 9। 100 गोलियों को 8 जगह बांटना है, यानी 100 भागा 8। और जो भाग देने पे आएगा उत्तर, भागफल यहां लिख देंगे और शेषफल यहां लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यह तालिका देखिए। तालिका में खाली स्थान भरो। पहला का खिलौनों के नाम, कौन कौन से खिलौने हैं, खिलौनों की संख्या कितनी है, फिर थैलों की संख्या कितनी है, कुछ थैले आपको दिए गए हैं, प्रत्येक थैले में खिलौनों की संख्या कितनी होगी और शेष खिलौने कितने होंगे। 107 खिलौना है, 3 थैलों में रखना है, तो कैसे रखेंगे? देखिए 107 भागा 3। 3 1 से अधिक है, भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे, ये 10 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से अधिक न हो। 3 त्रिक का 9। शून्य में से नहीं घटेगा तो यहां सुधार लेंगे, 1 दहाई तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो गया 1। 7 को नीचे उतार लिया, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से अधिक ना हो। 3 पचे 15 और 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। कितने खिलौने आए? 35 खिलौने। प्रत्येक थैली में कितने खिलौने आए? 35 खिलौने आए। और शेष कितना बचा? 2 खिलौना। शेष बचा 2 खिलौना। ठीक है। इस प्रकार से आप सभी इस पाठ में दिए गए सभी भाग के सवालों को हल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।